आज हम करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है when electromagnetic radiations of wavelength 300 nanometer falls on a surface of metal and electrons are emitted with a kinetic energy of this value, we have to find what is the maximum energy needed to remove an electron from a metal. हमें वैल्यूज दे रखी है सारी, h की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है और एवोगैड्रो नंबर भी हमें बता रखा है। तो हमारे पास ऑप्शंस है, तो इसका मेथड है कि हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, राइट। हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है दैट लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 300 इंटू 10 टू द रेज पर -9 मीटर, राइट। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी इज 1.68 इंटू 10 टू द रेज पर 5 जूल मोल इनवर्स। पर हमें क्वेश्चन में बोला है हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है फॉर एन इलेक्ट्रॉन, पर हमें जो एनर्जी गिवन काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो तो दे रखी है फॉर 1 मोल, वो तो 1 मोल की दे रखी है, पर हमें क्वेश्चन में निकालनी है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जितनी हमें एनर्जी दे रखी है विच इज इन जूल पर मोल, हमें इसको कन्वर्ट करना है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको डिवाइड करेंगे विद एवोगैड्रो नंबर से, मोल, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, यहां से मोल और मोल हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.2789 इंटू 10 टू द रेज पावर -18। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.789 इंटू 10 टू द रेज पावर -19 जूल। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे जूल में आ गया आंसर, यहाँ पे इनवर्स है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है मिनिमम एनर्जी। तो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वैल्यूज क्या होती है, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो एच म्यू को हम लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा विच इज इक्वल टू एच म्यू नॉट जो हमें फाइंड आउट ही करना है प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमने जस्ट फाइंड आउट की है 2.789 इंटू 10 टू द रेज पर -19 जूल। अब h की वैल्यू क्या होती है, हमें गिवन है विच इज 6.626 इंटू 10 टू द रेज पर -34 जूल सेकेंड इंटू हमारे पास c की वैल्यू भी है स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय दैट इज वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ भी गिवन है विच इज 3 इंटू 10 टू द रेज पर -7। हमें सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, बस हमें इसको सॉल्व करना है। ओके ओके, हमारे पास यहाँ पे 300 तो मैंने उसको कन्वर्ट करके लिख दिया है 3 इंटू, चलो मैं उसमें लिख देती हूँ। तो हमारे पास है 300 इंटू 10 टू द रेज पर -9 मीटर विच इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस 2.789 इंटू 10 टू द रेज पर -19 हमें गिवन है। तो ये सब कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इसको कैलकुलेट करके आया 6.626 इंटू 10 टू द रेज पर -19 इक्वल टू हाफ एच म्यू नॉट प्लस 2.7 इंटू 10 टू द रेज पर -19। तो एच म्यू नॉट हमारे पास इक्वल आ गया 3.87 इंटू 3.837 इंटू 10 टू द रेज पर -19 जूल। तो ये हमारा आंसर आया। अब ऑप्शंस में देखते हैं कि ये मैच हो रहा है हमारा सॉरी डी ऑप्शन से हमारा ये मैच हो रहा है विच इज 3.84 इंटू 10 टू द रेज पर -19 जूल। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। नेक्स्ट इज इफ द रेडियस ऑफ बोहर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज इतना। तो हमें ये गिवन दे रखा है, मतलब हमें सेकंड ऑर्बिट बता रखा है ऑफ हीलियम विच इज, मतलब n की वैल्यू में दे रखी है 2 और हमें z की वैल्यू भी, हीलियम की z इज एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का होता है 2। So we have to calculate what is the radius of third Bohr orbit of lithium 2 positive। तो थर्ड ऑर्बिट निकालना है हमें ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव का। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन 3। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला सॉल्व किया हुआ है, हम कर देते हैं रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ हीलियम पॉजिटिव।
विच इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। हम मान लेते हैं दिस इज N1 Z1 N2 और Z2। तो हमारे पास आएगा N1 का स्क्वायर मतलब लिथियम का स्क्वायर ओवर हीलियम का स्क्वायर इंटू Z ओवर Z1 ओवर Z2। तो हमें लिथियम का रेडियस पता नहीं है, पर हमें हीलियम का रेडियस पता है विच इज 105.8 और Ni की वैल्यू हमें दे रखी है विच इज 3 × 3 ओवर 2 × 2 विच इज इक्वल टू Z हमारे पास कितना है 2 और हमारे पास 3। देखो वैल्यूज हमें गिवन है, सब वैल्यूज हमें दे रखी है और 10.8 भी हमें गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास लिथियम का रेडियस कितना आ जाएगा, तो 2 और 2 से 2 गया, 3 से 3 गया हमारे पास, तो हमारे पास आएगा इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कट कर लेंगे हम, ये अराउंड 5 to 9 के अराउंड ये जाएगा, तो 158.7 पिकोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव। आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, तो ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है फोर्थ ऑप्शन, ये भी हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ही आया है 158.7, तो आपने ये भी याद रखना है। सॉरी ये एमस्ट्रॉन्ग में हमारा आया पिकोमीटर में, तो हमारा ऑप्शन ये है, ये वाला ऑप्शन है 158.7 पिकोमीटर, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368 किलो हर्ट्स, तो किलो हर्ट्स है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्स। The wavelength of electromagnetic radiations emitted by transmitter is, हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर म्यू। C इज स्पीड ऑफ लाइट और म्यू हमें ऊपर निकाल लिया 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है ये, 298 कैलकुलेट करके आएगा मीटर, और हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स करके, राउंड ऑफ करके ये, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये भी नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। सिंपल से जस्ट फॉर्मूला पुट किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 and l इक्वल टू 1। तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास l की वैल्यूज क्या होगी 0 1 2। 0 मीन्स दिस इज 3s, this is 3p and this is 3d। हमें निकालनी है l इक्वल टू 1 के लिए, तो l इक्वल टू 1 तो हमारा यही है, तो p में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 6 इलेक्ट्रॉन, बस ठीक है। सो हमारे पास अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर इज अगेन b, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये इजी था, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इट इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई रूट l प्लस 1। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें निकालना है ये d ऑर्बिटल के लिए, तो l की वैल्यूज क्या क्या होती है, l इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो 0 मतलब ये है फॉर s, 1 इज फॉर p, दिस इज फॉर d एंड दिस इज फॉर f, 4 फॉर g, ये भी हम कर लेते होते हैं। तो हमें d के लिए निकालना है, तो d के लिए l की वैल्यू है 2, तो जस्ट पुट कर देते हैं h। अच्छा हमारे पास h क्या होता है, देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाने हैं हमने, ऑप्शंस में हमें h सॉल्व नहीं किया, तो हम भी h ही लिखेंगे, राइट। हमने नीचे लिख दिया 2 पाई रूट 2 2 प्लस 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, हमने इनटू किया, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 इज 3 3 2 6, तो h ओवर 2 पाई रूट 6 विच मीन्स रूट 6 h ओवर 2 पाई, रूट 6 h ओवर, ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है हमारे पास, नहीं ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास फिलहाल तो नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं
that is h over 2 pi it is equal to h. yes, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √6 इज इक्वल टू h. तो हमारे पास आंसर आ गया h इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √6 h. सिंपल सा है, जस्ट फॉर्मूला पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. और ये आपने याद रखना है, ये हमने यूज किया h इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई हमने लिया है. तो सॉल्व करने के बाद √6 h हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे. क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, हमें सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू. अब म्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. तो एनर्जी हमें पुट फाइंड आउट करना है. एच इज 6.63 इंटू 10 टू द रेज पर -34 joule second into C is 3 into 10 to the raised power 8 meter per second divided by, that is lambda. Lambda is 45 nanometer. Lambda is given as 45 nanometer. So we can write it as 45 into 10 to the raised power -9 meter. 9 meter. तो सॉल्व कर लेते हैं ऐसे हम. सॉल्व करने पे हमारे पास 3 1 सा 15 सा 5 सा अप्रॉक्स 2.2 ही लिख लेते हैं, और मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड. तो E इज इक्वल टू 2.2 over 5 into 10 to the raised power -34, 10 to the raised power 8 और 10 to the raised power -9. After calculation 0.44 into, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 4.42 into 10 to the raised power -18 जूल. तो ये आंसर है हमारे पास डी आंसर. जस्ट फॉर्मूला पुट किए और आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट इज ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन आया. वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम फॉर पी इलेक्ट्रॉन्स. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 6l l+1 h over 2 pi. और हमें पता है l की वैल्यू क्या होती है फॉर p 0 1 2 3, फॉर s फॉर p फॉर d फॉर f. फॉर l इट इज 1 के लिए इट इज p. So 1 1 plus 1 h over 2 pi. तो m is equal to √2 h over 2 pi. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिख सकती हूँ m is equal to √2 h over 2 pi. मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ √2 से, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी फिर. तो ये तो 2h हो गया, √2 इंटू √2 is 2h और 2 इंटू √2h. तो हमारे पास यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 2 से 2 हमारे पास गया. तो अब क्वेश्चन आता है कि हम h को कट नहीं कर सकते, h और h नीचे नहीं कर सकते. अच्छा h नहीं, हमारे पास यहाँ पे है पाई. तो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आ गया h ओवर √2 पाई. ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास. सिंपल सी, बस कैलकुलेशंस करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट इज a 0.66 kg ball is moving with the speed of 100 meter per second. So we have to calculate the wavelength. So calculate करते हैं wavelength is equal to h over m into v. This is de Broglie equation. So हमें lambda निकालना है. h हमें पता है given है 6.6 10 to the raised power -34 joule second. Mass भी हमें given है which is 0.66 और v भी हमें given है which is 100 meter per second. राइट, तो लैम्डा निकाल लेते हैं. तो 66 over 10 into 100 over 66, 34 into 100, 100 से 100, 66 से 66. तो दिस कम्स आउट 1 into 10 to the raised power ऊपर जाएगा तो 35 मीटर. ऑप्शन इज सी ऑप्शन.
1 × 10⁵ जस्ट हमने फॉर्मूला यूज किया और हमारे पास आंसर है. दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन. Next is ninth question is the measurement of electron position is associated with uncertainty in momentum which is equal to this. And uncertainty in electron velocity is हमें फाइंड आउट करनी है. देखो हमें इक्वेशन पता है डेल्टा एक्स डॉट मोमेंटम इज ग्रेटर और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई. ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है. ठीक है. और हमें ये भी पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू velocity. We also know that. अब गिवन क्या क्या दे रखा है हमें गिवन दे रखा है मोमेंटम विच इज 1 × 10⁻⁻18 सेकेंड इनवर्स. और हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है 9 × 10⁻28 ग्राम. जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करो. कोई क्या करेंगे वो इस फॉर्मूले को करेंगे और खोलेंगे और पुट करेंगे वैल्यूज. नो, हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है. तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम ई डॉट डेल्टा वी. तो ये कितना है 18 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी वी डोंट नो. तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻28. तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 9. तो सेंटीमीटर सेकेंड्स में. तो हमारे पास डेल्टा वी कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर. देखो सेंटीमीटर यूनिट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. मोमेंटम ऑलरेडी गिवन है. तो ऑप्शन होगा ये हमारा मतलब 1.1 को अप्रॉक्स 1 ले ले तो सी ऑप्शन. ठीक है. अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें तो स्टार लगते हैं 3. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस. ठीक है. हमें एनर्जी दे रखी है. अच्छा पहली बात एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. इट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर. सो हमें दे रखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम. हीलियम के लिए हमें वैल्यू क्या दे रखी है. हीलियम के लिए n की वैल्यू है 1 और z कितना होता है उसके लिए 2. तो इसका एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी. एनर्जी फॉर हीलियम दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर. और हमें गिवन भी है एंड एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इट इज इक्वल टू -x. ये हमें गिवन